नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम इन्फोडेक्स। हमारे जीवन में भक्ति का क्या महत्व है ये बताने की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो हमारी आत्मा खुद ब खुद यह स्वीकार करती है कि एक परम शक्ति है जो हमें संभालती है, जो हमें दिशा देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम जो छोटे छोटे धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, पूजा के समय शंख बजाना, माथे पर तिलक लगाना या घी का दीपक जलाना, ये सब परंपराएं क्यों बनी हैं? क्या ये केवल रिवाज हैं या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। आइए शुरू करते हैं इस भक्ति यात्रा को। भोलेनाथ, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है, जो अति सरल है, अति दयालु है, लेकिन जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ती है तो वही सबसे पहले विषपान करते हैं। समुद्र मंथन की कथा याद कीजिए। जब हलाहल विष निकला, उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और सुर असुर सब भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बन गए। सोचिए वह विष कितना प्रचंड होगा। उस ताप को शीतल करने के लिए भक्त आज भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र की स्वाभाविक शीतलता मानो भगवान शिव के उस विष का भार कम कर सकती है, उन्हें शीतलता प्रदान करती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, बेलपत्र की 3 पत्तियां जीवन के 3 मूल सिद्धांतों का प्रतीक हैं: सृष्टि, स्थिति और संहार। ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में हर चीज का संतुलन ही ईश्वर की लीला है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, उसके 100 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। अगली बार जब आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं, तो इसे केवल पत्ता ना समझें, इसे अपनी आस्था समझें, अपनी आत्मा का अर्पण समझें। क्यों बजाते हैं शंख? अब जरा सोचिए, पूजा का समय है, आप दीपक जला रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और तभी शंख की ध्वनि गूंज उठती है। उस क्षण क्या महसूस होता है? मन की सारी आशंका दूर हो जाती है, एक दिव्यता पूरे वातावरण में फैल जाती है। शास्त्रों के अनुसार शंख भगवान विष्णु का प्रिय है। जहाँ शंख बजता है वहाँ नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है, शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रारंभिक नाद ओम का प्रतीक है। विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे फेफड़ों और नसों में एक गहरा कंपन होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है और मनोबल ऊंचा होता है। यही कारण है कि शंख बजाना पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। तो अगली बार जब आप शंख बजाएं तो केवल एक ध्वनि न सुने, बल्कि उस नाद को अपने भीतर महसूस करें। समझें कि यह आपके भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालकर ईश्वर की ऊर्जा भर देगा। क्यों लगाते हैं तिलक? अब आइए बात करते हैं तिलक की। माथे पर लगाया गया छोटा सा तिलक देखने में तो सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। माथे का मध्य भाग, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे ऊर्जावान बिंदु है। ये वही स्थान है जहाँ से हमारी एकाग्रता, हमारी स्मृति और हमारे विचार नियंत्रित होते हैं। जब हम यहाँ तिलक लगाते हैं तो यह हमें शीतलता देता है और हमारी सोच को पवित्र बनाता है। आध्यात्मिक रूप से तिलक हमें याद दिलाता है कि हम केवल देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का परम गंतव्य क्या है? ईश्वर। तिलक हमें उस परम सत्य की याद दिलाता है और हमारे विचारों को शुद्ध बनाता है। इसलिए जब भी आप पूजा के समय तिलक लगाएं, तो इसे केवल एक निशान न माने, इसे अपने माथे पर ईश्वर की मोहर माने। जैसे भगवान ने आपको स्वीकार किया है और आपको अपनी शरण में लिया है। पूजा में घी का दीपक ही क्यों जलाते हैं? और अब बात दीपक की। दीपक का अर्थ ही है अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना। जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो वह हमें यह संदेश देता है कि जैसे घी जलकर स्वयं को समर्पित करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को समर्पण में लगाना चाहिए। दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घी सात्विक है,
इससे निकली लो वातावरण को शुद्ध करती है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी घी की लो का कंपन हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। तो अगली बार जब आप दीपक जलाएं तो इसे केवल लो ना समझें, इसे अपने भीतर की भक्ति का प्रतीक समझें। महसूस करें कि यह दीपक आपके हृदय के अंधकार को मिटाकर उसमें ज्ञान और भक्ति का उजाला फैला सकता है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है क्यों शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्यों शंख बजाया जाता है, क्यों तिलक लगाया जाता है और क्यों दीपक जलाया जाता है। ये सब केवल परंपराएं नहीं है, ये वो सेतु हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। ये हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। तो अगली बार जब आप इनमें से कोई भी कार्य करें तो इसे केवल रिवाज न माने बल्कि एक अनुभव बनाएं। महसूस कीजिए कि उस क्षण आप सीधे परम शक्ति से जुड़ रहे हैं। अगर यह भक्ति ज्ञान आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और प्राइम इन्फोडेक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर दिन हम भक्ति और ज्ञान की नई रोशनी लेकर आते हैं। और कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ, जय श्री राम।